बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। आप तो पुराने हैं, ज़ाविया अलबत्ता नया है, मौजू भी नया है। और आज का मौजू कुछ उन बच्चियों के बारे में है और उन बच्चों के बारे में कि जिनके हुलिये हमें उनके बारे में उनसे मिलने से पहले बताते हैं कि वो अच्छे डिसेंट लोग हैं। लाइक अगर कोई बच्ची अबाया लेती हो, स्काफ लेती हो, तो एकदम से हमारा ख्याल होता है कि शी इज़ वेरी डिसेंट और ये इस्लामिक तर्ज़ फ़िक्र या तर्ज़ अमल की हामिल है और ये बाकियों से मुख्तलिफ होगी। इसी तौर पे अगर कोई लड़का डिसेंट सा हो और उसने दाढ़ी रखी हुई हो, उसकी बातचीत में और उसके मिलने जुलने में उसकी आइज़ उसके अपने कंट्रोल में हो और वो छींटे ना उड़ाता हो और बद निगाह ना हो और बद ज़ुबान भी ना हो और बद लिहाज भी ना हो, तो भी हमें लगता है कि किसी अच्छे ख़ानदान और अच्छे बैकग्राउंड से इसका ताल्लुक़ है। हमें ये लोग अच्छे लगते हैं और ऑफ कोर्स अच्छे होते हैं। पर अगर इन अच्छे बच्चों से कभी गलती हो जाए तो हमें वो ज़्यादा बुरी लगती है, क्योंकि इनसे हम जो तवक्को करते हैं। आम इंसान को गलती करे तो शायद वो काबिल माफ़ी भी होती है, दरगुज़र भी हम कर लेते हैं। पर अगर कोई इमाम मस्जिद गलती करे, कोई नेक आदमी गलती करे, तो हमको ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि हम सब ये सोचते हैं और सोचने में हक़ बुजानिब हैं कि उसने ये जो तर्ज़ अमल इख्तियार किया सोच समझ के किया। अभी हाल ही में एक ऐसी बच्ची का केस आया जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ती है, उबाया लेती है और स्काफ लेती है। एक बहुत अच्छे घर से उसका ताल्लुक़ है। जब वो मेडिकल कॉलेज में आई तो उसके वालिदैन ने ये सोच के, ताकि बच्ची यकसुई के साथ अपनी तालीम हासिल करे, तो उसकी अपने कज़न के साथ मंगनी हज़रत उस बच्ची का मेडिकल कॉलेज की तालीम मुकम्मल हो चुकी। अब वो हाउस जॉब में है और कंद माह में हाउस जॉब भी मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन उसकी ज़िंदगी का जो सफ़र है वो बिल्कुल मेन स्ट्रीम से हट गया है। वो जो डिसेंट बच्ची थी, वो जो बहुत अच्छी बच्ची थी, वो जो निकाह फ़ाइट भी थी, जिसका निकाह भी हुआ था और जो निकाह पे बड़ी खुश थी और इस बात पे शुक्रगुज़ार थी कि उसके माँ बाप ने बहुत उम्दा फ़ैसला किया और इस बात पे बड़ी मुतमिन थी कि उसने जिससे उसका निकाह हुआ वो भी बहुत डिसेंट आदमी है, उसका अपने ख़ानदान का एक करीबी अज़ीज़ है और ही वॉज़ वेटिंग फ़ॉर हिम। इस बीच में कभी कभी उसका रब्ता होता था, कभी कभी वो मिलने भी आ जाता था और इसके लिए तोहफ़े तहफ़ भी लाता था। तो ये रिश्ता ज़िंदा था, इट वॉज़ लाइव, ये डेड नहीं था। लेकिन क्या करें, वक्त का पता नहीं चलता, किस लम्हे कौन सी कमज़ोरी इंसान पे गालिब आ जाए। सो इसलिए मैं बिल्कुल बोल्डली आपसे ये कहता हूँ कि अपने बच्चों के साथ, अपनी बेटियों के साथ और अपने बेटों के साथ जो आपका ताल्लुक़ है वो भी लाइव रहना चाहिए, अलाइव रहना चाहिए, ताकि जो उन पे बीत रही है, जो उनके दिल में थोड़ी तब्दीली आ रही होती है, वो भी आपको इल्म होता रहे। तो जहाँ आप ब्रेक लगवा सको, जहाँ आप उसे मोटरवे से उतरता देखो और वापस उसे चढ़ा सको, ये आपके बस में रहे। चूँकि जब वो वक्त गुज़र जाता है तो अभी आपको अंदाज़ा है, मोटरवे पे चलते चलते अगर कोई उतर जाए तो फिर बहुत दूर जाके एक नया इंटरचेंज मिलता है, तब जाके उस पर चढ़ पाते हैं और वहाँ बहुत जल्दी कोई यू टर्न भी नहीं होता, वापसी में काफ़ी देर लग जाती है। उस बच्ची ने अपने ही एक कोलीग से जो हाउस जॉब कर रहा है, अब चूँकि यहाँ रातें देर तक जागती हैं, ये लोग पेशेंट कम हों तो फिर बैठ के गप्पे मारते हैं, उनकी लंबी ड्यूटियाँ होती हैं और उनके पास दे इनफ टाइम जिसमें गपशप होती है। ये गपशप बज़ाहिर तो एक बेज़रर सी चीज़ है, पर इंसान की आँखों का क्या है कि ये दूसरे को देखते देखते अगर ज़रा सी बेध्यानी में आँखें, चूँकि आपकी रूह की पहरेदार होती हैं, आपके दिल की भी पहरेदार होती हैं, तो ज़रा सी ये बेख्याल हों, ज़रा सा इनका ध्यान बटे, तो जैसे चौकीदार दरवाजे से हट जाए तो दूसरा धीरे से आपके दिल में उतर आता है। उसके साथ भी यही हुआ। अच्छा ख़ानदान, अच्छी ग्रूमिंग, अच्छी पर्सनैलिटी, निकाह भी हुआ, सब चीज़ जानते हुए उसे उसका ये कहना है कि मुझे पता ही नहीं चला कि वो मेरा कुलीग कब मेरे दिल में उतर आया और मुझे अच्छा लगने लगा। उसके साथ बात करना, उसके साथ उठना बैठना, खाने के लिए जाना। अच्छा, चूँकि कुलीग हैं तो नोबडी हैज़ द, किसी को ज़रा सी भी नहीं होती कि कोई उंगली उठाए, ज़रा सा नहीं ख्याल होता कि शक भी करे और किसी को एतराज़ भी नहीं होता। सो उनका इकट्ठे आना जाना, यहाँ को सर पे ना तो चौकीदार होता है
ना कोई सिखाने वाला, ना समझाने वाला, और ख़ुद आपका अपना दिल आपको बता रहा होता है कि मैं तो मैच्योर हूँ और मैं समझदार हूँ एंड मुझे इल्म है मेरी हद क्या है। पर कब हद आपके हाथ से निकल जाती है, कब आप हद क्रॉस कर जाते हैं, ख़बर भी नहीं होती। शायद थोड़ी सी खबर होती है पर हम उस वक्त बेध्यानी में, जैसे चौकीदार अगर चोरों से मिला हुआ हो तो इधर ध्यान कर लेगा और चोर आराम से वहाँ से गुज़र जाएगा। हम भी फिर ये करते हैं, ये जो हमारा दिल है ये बहुत जल्दी चोर से मिल जाता है और चोर को समझम रास्ता भी दिखाता है और चोर के साथ हाथ मिलाते हुए आंखें बंद भी कर लेता है। अब उस लड़की के दिल में अपना मियाँ भी है, ज़ाहिर निकाह हुआ है, उसके दिल में उसका बाप भी है जो उसे बहुत मोहब्बत करता है, पर उसके दिल में वो भी है जो नया नया आया है और वो चौकड़ी मार के वहाँ बैठा हुआ है। काफ़ी सारी जगह उसने घेर ली है। अब वो सोचती है कि अपने बाप को बताएगी तो बाप दुख से और बाप बेइज्जती के डर से मर जाएगा, बाप इस सदमे को सहार नहीं सकेगा। वो जानती है कि इसके बाद बाप का रद्द-ए-अमल क्या होगा। उस ख़ानदान में ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो नस्लों से ख़ास तौर पे ख़वातीन जिनके साथ ब्याही जाती हैं वहाँ से उनकी डेड बॉडीज़ ही आती रही हैं, वो वफ़ादारी के साथ कभी किसी दूसरे को अपनी ज़िंदगी में आने का मौका नहीं देती। और आपको अंदाज़ा है ये जो बड़ी फैमिलीज़ होती हैं कंट्री साइड पे, यहाँ कभी ऐसी वारदात होने लगे तो उसके बाद उन दोनों का ज़िंदा रहना मुश्किल होता है। और इसे गैरत के नाम पे मार दें या किसी और पे नाम पे मार दें, ये पॉसिबल नहीं होता कि इतना बड़ा ब्लंडर मारने के बाद कोई धरती के ऊपर रहे। शी और ही हैज़ टू गो, वो नीचे जाएगा और लाश के टुकड़े करवा के जाएगा, सालम नहीं जाएगा। चूँकि सालम रख के वो अपने ख़ानदान की सालमियत को बर्बाद नहीं करना चाह रहे होते। ये कोई ख़ानदान भी, बाप माफ़ कर देगा तो चचा, चचा माफ़ कर देगा तो चचेरे भाई, फुफेरे भाई, आप उसे कानूनी कहें उसे गैर कानूनी कहें, पर हर एक अपनी बाउंड्री पे, अपने ख़ानदान की बाउंड्री पे बैठा होता है पहरा देने के लिए। सब उसको डर है कि जब मैं बाप से बात करूँगी तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। उसका अंदेशा ये है कि मेरा बाप गैरत से और दुख से मर जाएगा, उसको हार्ट अटैक होगा। वो अभी इस बात को नहीं जानती कि उसके मियाँ पे क्या बीतेगी। ओके, मियाँ नौजवान है, कुछ रिएक्ट ना करे। उसने फिल्में बहुत देखी हूँ और वो सिमरन के बाप की तरह कहे कि ले जा इसको, पर ऐसा बेगैरत बहुत कम होता है कि जो अपनी बीवी को ये कहे कि तू जा किसी और के साथ चली जा, वो टांगे वांगे तोड़ के हाथ में पकड़ा देगा। पर अगर वो ऐसा निकल भी आए कि जा तू जाके इसके साथ ज़िंदगी गुजार ले, तो उसका भी बाप मौजूद है, उसकी भी माँ मौजूद है, उसके भी बहन और भाई मौजूद हैं, और वो सारे ज़नख़े नहीं होते, ये सारे ज़िंदगी से कटे हुए लोग नहीं होते। इन सब की आंखों में गैरत होती है, इन सब को ज़िंदगी में लोगों को जवाबदेह होना पड़ता है। तो ऐ प्यारी लड़कियों, ये जो मोहब्बत का तुम पे कभी कभी उतरता है वो मोमेंट और लम्हा, तुम इसमें कितने ही लोगों की जानों को ख़तरे में डाल देती हो। उस लम्हे को रोकने की बजाय, देखिए यहाँ तक तो ठीक था, आपको अच्छा लगा, ओके, आप उसके साथ बैठे, खाना खाते, पेशेंट्स को देखते, आपका एक ताल्लुक़ कुली का चलता रहता। ये एक हद है, पर अगली हद जब भी आप उसको दिल में आने देते हो तो दिल में जिसकी जगह है, ये जो ज़िम्मेदार लोग होते हैं, ये अपने खेतों में से किसी को रास्ता नहीं देते। देना चाहें तो जितनी मर्जी जगह दे दें, पर रास्ता नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ से फिर सब गुजरने लग जाते हैं। ये जो शहरों वाले लोग होते हैं, ये एक एक मरले की एक एक दीवार पे लड़ मरते हैं। उनकी मलकियत होती है, ज़िंदगी से जुड़ी होती है। और ये जो बेटे और बेटियां हैं, जब इनके लिए आपने इतना कुछ किया हो, उन पे एतबार करके और उनको हिफाजती हिसार में भेज के, और फिर भी वहाँ जाके वो उस हिसार से निकल भागें और अपनी मन मर्ज़ी करें, तो फिर रास्ता आपके लिए बहुत छोटा हो जाता है। आखिर पे एक रास्ता और भी बचेगा, तो इसकी ख़ुदकुशी का होगा, इसकी मौत का होगा, अपने हाथों हो या किसी और के हाथों हो, कानूनी हो या गैर कानूनी हो, पर ज़िंदगी है, ज़िंदगी में तो ऐसा ही होता है। इस बीच में जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एरिया हमको लगता है, आपको भी शायद लगे, वो स्नैप महबूब का क्या बनेगा। बिलीव मी, उसका कुछ नहीं बनेगा। जिस रोज़ उसको पता चलेगा कि ये मारी गई, ये वापस चली गई,
वो बॉदर भी नहीं करेगा उसके घर जाके नॉक करने पे या अपनी माँ को या बहन को भेजने पे, क्योंकि उसकी माँ और बाप और बहनें वो भी ज़िंदा लोग हैं। किसी घटिया से घटिया ख़ानदान के भी हों तो भी किसी की ब्याही हुई लड़की का रिश्ता लेने नहीं जाएंगे। ये इंडियन फिल्में नहीं हैं, ये ज़िंदगी है, और ज़िंदगी में ये नहीं होता, वहाँ से वापसी भी नहीं होती। जो जाते हैं वो फिर पूरी इज्जत करवा के डंडा डोली हो गई वापस आते हैं। पर ये बात लड़कियों को, ये मैं नहीं कहूँगा कौन समझाए, ये तो आप सबको समझना चाहिए। जो इस वक्त बड़ी हो गई हैं वो भी, जो बड़ी हो रही हैं वो भी, जिनकी शादियां हो चुकी हैं वो भी, जिनके साथ ये नहीं हुआ वो भी, और जिनके साथ होने का इम्कान है वो भी, इन सबको बाखबर होना चाहिए कि ये दिल दरिया जो समुद्र से डूंगे हैं ये आप ही के लिए हैं, आपके ख़ानदानों के लिए हैं, गैरों के लिए नहीं हैं। वो कोई आएगा और यहाँ मछली की तरह तैरती हुई आपकी रूह को पकड़ने की कोशिश करेगा तो मारा जाएगा, और फिर आपकी ज़िंदगी में भी कुछ बाकी नहीं बचेगा। बेहतियाती छोटी छोटी तो काबिल माफ़ी होती है, ये इतनी बड़ी बेहतियाती जो आपके ख़ानदान की जड़ों को हिला के रखते, जो आपके बुज़ुर्गों की इज़्ज़त, इकराम, एहतराम सबके साथ, यानी मैं जितना भी लीनियंट हो जाऊँ, ये कैसे इसको मान लूँ, या कैसे इस पर आपको मैं ये रास्ता बताऊँ कि तुम अपने असल, जिसका कोई कसूर भी नहीं है, तुम उसको छोड़ के चंद रातें या चंद, अच्छा इसमें मैं ये नहीं कह रहा आपने कोई गुनाह किया है, पर बेहतियाती तो आपने की है। यानी वहाँ गए तो आप पेशेंट्स को देखने के लिए थे, हाउस जॉब के लिए गए थे, वहाँ गए तो इसलिए थे कि ये रातें आप उनके दुख को समझें और उनके मसले हल करें, तो आपने अपना ही दिल मरीज़ बना के वहाँ हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया, तो जब मुश्किल में अपने आप को खुद डाला। डोंट डू दैट, इट्स नॉट फेयर। जितनी आप जल्दी इससे वापस आ जाओ, जितनी जल्दी अपने दिल को धोया मल के, तो जितना जल्दी उसको धो लें उतना ही अच्छा है। अदरवाइज़ आपके लिए बहुत दिक्कत है, और ये दिक्कत आपको खून के आंसू रुला सकती है। अल्लाह न करे आप पे या आपके बच्चों पे कभी ये वक्त आए। बेहतर है उनसे इस तरह की बात हमें पहले कभी ना कभी ज़रूर करनी चाहिए। अल्लाह आप सबकी हिफाजत करे, आपकी औलाद की भी हिफाजत करे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।